वहाज मुर्तज़ा मोबाइल फ़ोन कान से लगाए तेज तेज कदमों से चलता हुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। उसके चेहरे पर बेसुकूनी वाज़ेह थी, साथ ही वो मुसलसल फ़ोन पर बात भी कर रहा था। बाबा, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा, खुद को पुरसुकून रखते हुए वो फ़ोन पर कह रहा था। कुछ देर मजीद बात करने के बाद उसने मोबाइल कोट की जेब में वापस रख दिया। वो एयरपोर्ट से बाहर आ चुका था। सामने पार्किंग में बड़ी सी काली गाड़ी, उसका सेक्रेटरी अहमर, दो मुसल्लह गार्ड्स उसके मुंतजिर थे। वो चलता हुआ गाड़ी के करीब आया। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? उसने अपनी बेचैनी पर बामुश्किल काबू पाते हुए पूछा। बिल्कुल भी नहीं सर, दरअसल मैं खुद ही जल्दी आ गया था ताकि आपको मेरी वजह से इंतजार न करना पड़े। अहमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया और साथ ही गाड़ी की पिछली सीट का दरवाजा उसके लिए खोल दिया। वो मुस्कुराकर अहमर को शुक्रिया कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। अहमर ने गाड़ी में बैठने से पहले जरा सा रुक कर उसे दोबारा मुखातिब करते हुए पूछा, सर पहले कहां जाना है? इन सब से 2 दिन कबल वो गहरी नींद में था जब कमरे के दरवाजे पर जोरदार दस्तक से उसकी आंख खुली। कौन है? सख्त झुंझुला कर उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से मुलाजिम की दबी हुई आवाज सुनाई दी। छोटे साहब, वो आपको बड़े साहब जी नीचे बुला रहे हैं। कह दो आराम, मुलाजिम को कहकर उसने जरा सा सर उठाकर सामने दीवार पर घड़ी की तरफ देखा जहां सुबह के 10 बज रहे थे। वो एक झटके से उठ बैठा। पिछली रात सर दर्द की वजह से वो नींद की गोलियां लेकर सोया था और अब इतनी देर तक सोते रहने की वजह से उसे ऑफिस से काफी देर हो चुकी थी। मुर्तजा सिकंदर साहब घर के लॉन में मौजूद थे, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में अखबार थामे। वो अखबार की सुर्खियों पर नजर दौड़ा रहे थे, साथ ही बार बार कलाई पर बंधी घड़ी भी देख रहे थे। वो अपने सुस्त बेटे का इंतजार कर रहे थे जो अब तक नीचे नहीं आया था। हानिया उस्मान अपने कमरे की खिड़की के साथ खड़ी ढलती हुई शाम का उदास मंजर देख रही थी। कभी ढलती शाम का ये मंजर उसे बहुत खूबसूरत और दिलकश लगता था और आज यही मंजर उसकी उदासियों में इजाफा कर रहा था। क्या सब सच कहते हैं कि आप मुझे भूल चुके हैं, हमारे रिश्ते को भूल चुके हैं? क्या मैं आपके लिए इतनी गैर अहम थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने मुझसे मोहब्बत की है, आप मुझे यूं ही नहीं भूल सकते। मेरा दिल कहता है आप जरूर लौट आएंगे और मैं आखिरी सांस तक आपका इंतजार करूंगी। वो अपनी सोचों में गर्क थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हानिया की वालिदा नुसरत बेगम कमरे में दाखिल हो रही थी। जोड़ों के दर्द के बायस उन्हें चलने में काफी दिक्कत होती थी। मामा, आप क्यों आई? ऊपर मुझे बुला लेती, अब आपका दर्द बढ़ जाएगा। हानिया ने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देते हुए कहा। कुछ नहीं हुआ भाई, ठीक हूं मैं। तुम लोगों ने तो आराम करवा करवा कर नाकारा कर दिया है मुझे। बेड पर बैठते हुए नुसरत बेगम बोली। हानिया बमुश्किल मुस्कुराई और उनके पहलू में बैठ गई। कोई काम था आपको?